हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम लोग श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञानञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महाददाति स्वपन्दिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधान् कृष्णपादान् सहगण ललितान् विशाखान् नवीतांश्च। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने अभी तक पिछले अध्याय में देखा कि श्री कृष्ण किस तरह से अर्जुन को सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो भगवत प्राप्ति है वो कैसे की जाती है, जिसमें सांख्य योग का उपयोग करके और दूसरा योग के द्वारा भी कैसे की जाती है। तो उसके बाद हम लोग 40वें श्लोक में जाते हैं, जो इस प्रकार है। नेहा विक्रमना मनासो अस्ति प्रत्वानो न विद्यते स्वल्प मापयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं अर्जुन को कि अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए और सेल्फ कॉन्शसनेस के लिए जो प्रयास करते हैं तो उससे किसी भी तरह की हानि नहीं होती है। और अगर इसमें थोड़ा भी प्रयास किया जाए तो वर्तमान भूत और भविष्य जितने तरह के जो भय होते हैं उनसे ये जो ज्ञान है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से रक्षा कर सकती है, उनसे बचा सकती है। जो परेशानियां आने वाली हैं या जो परेशानियां ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उनसे भी हमें उस भय से मुक्त कर सकती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे हम अपना समय जो रहता है और उस समय का हम लोग कोई काम के लिए यूज़ करते हैं तो वो कर्म करते हैं, तो लेकिन वो कर्म जो है वो हमारे इस शरीर से और इस जन्म तक ही वो सीमित रहता है। जैसे कि हम कोई पेड़ लगाया तो वो पेड़ बड़ा हो गया, फिर नेक्स्ट जन्म में हमें फिर से वो पेड़ लगाना पड़ेगा, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शसनेस है या जो भगवत मार्ग है और जो हमारे सभी तरीके के भय से रक्षा करती है, तो उसके तरफ एक भी अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो वो कभी भी छीन नहीं होता है। वो हर समय उस लेवल से ही फिर से नेक्स्ट जन्म में और फिर आगे शुरुआत होती है। ये इसी प्रकार का हुआ कि अगर हमने पहली कक्षा प्राप्त कर ली तो फिर मुझे सेकंड स्टैंडर्ड और सेकंड लेवल से फिर से वो शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जो सांसारिकता है, अगर उसमें मैंने पहली कक्षा प्राप्त कर ली तो फिर नेक्स्ट जन्म में हम लोगों को फिर से पहले से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये बता रहे हैं श्री कृष्ण। उसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जो भी काम हमने लिया है, जो समझने का, भगवान को समझने का, उनके जो विभिन्न ज्ञान है उनके बारे में सोचने का, तो वो जब हम एक बार दृढ़ निश्चय कर लेते हैं सांसारिक और जो संसार से परे भी है, तो वैसा अगर हमारा
अप्रोच रहता है या थॉट रहता है, तो हमें ज़रूर उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो भी हम सोचते हैं वो ज़रूर ही हमें मिल जाता है। लेकिन ऑन द अदर वे, अगर हमारा ध्यान बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे चिंताओं में और बहुत सारे थॉट्स में अगर अ, सोचता रहता है, तो उसमें जो रिज़ल्ट होता है वो या तो देर से मिलता है, नहीं मिलता है, या हम बोल सकते हैं असफलता हाथ लगती है। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अपना जो भी काम है उसको, लक्ष्य को निर्धारित कर के अर्जुन, तुम अपने आप को, मन को दृढ़ कर के अपना काम करो। और ऐसा भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो वेदास है और जो भी पुराणास है, तो उसमें से कुछ बातों को और कुछ शब्दों को उठा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि संसार में जो दिखता है वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें बस जो एंजॉय है, या हमें खुश रहना है, या जो भी चीज़ हमें उस डायरेक्शन में लेके जाती है, उधर ही ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो थोड़ा इग्नोरेंस में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन होता क्या है, श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर हम ये जो भी वस्तु है, या जो भी पदार्थ है, या जो भी इंद्रिय सुख है, या जो भी भौतिक ऐश्वर्य है, तो उससे अगर हमने अपना ध्यान लगाया, तो उससे हमें एक मोह हो जाता है, उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारे पास जो भी जीवन का जो काल बचा हुआ है, जितने भी साल हम लोग को जीवन का मिला हुआ है, तो उसका जो ध्यान है वो असंसारिक, या जो वो बोल सकते हैं जो भगवान से दूर रखने वाला, या जो जो हमारा परम लक्ष्य है उससे दूर भटका देता है। और फिर हमारा इच्छा या दृढ़ निश्चय हो नहीं पाता है, भगवान के प्रति प्रेम उपज नहीं पाता है, और हम वही संसारिक सामान, वस्तु, भाई बंधु, इन सब के पीछे में अपना बहुत सारा समय व्यतीत देते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि तुम अपना ध्यान जो है एकाग्र करो, सोचो कि कैसे इन इन सब से तुम इस जीवन में पार पा सकते हो। तो इस तरह का ज्ञान देते हैं। फिर हम लोग चलते हैं 45वें श्लोक में, जिसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं, त्रैगुण्य विषय आवेदा निस्त्रैगुण्यमेव भावार्जुन, निर्द्वंद्वंदो नित्य सस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं जो हमारे वेद हैं, तो उसमें 3 तरह के गुणों का वर्णन किया गया है। और वो यहाँ पे बोलते हैं जो भी सत्व, रजस और तमस, जो हमारे प्रकृति का जो नेचर है, तो बोलते हैं तुम इससे ऊपर उठो, और जो भी ड्यूअलिटी है या उनसे भी तुम ऊपर उठो। और जितना भी हम लोग, बहुत मुझे फ़ायदा हो जाए या जो भी हमें नुकसान हो गया, तो इस तरह की जो भी चिंताएं हैं या जो खुशी है, उन सब से मुक्त हो, और अपने ऊपर में सेल्फ रिलायंट हो, मीन्स अपने ऊपर भरोसा करो। तो यहाँ फिर से मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, सत्व तत्व जो वर्णन किया गया है, जो प्रकृति आच्छादित है इन तीनों गुणों से, तो जिसमें कि सत्व गुण से अगर कोई आच्छादित है, तो उसके पास या नॉलेज होगा, उसके पास एक प्योरिटी ऑफ थॉट होगा, फिर वो सबके साथ अच्छे तरीके से सामंजस्य बना सकता है, और उसका अप्रोच लाइफ के प्रति बहुत ही हारमोनियस होगा। तो तो ऐसे लोग से मिले तो वो सत्व गुण से प्रेरित होता है। और जो रजस गुण से होता है, तो उनका एक पैसन होगा, फिर उनकी एक डिज़ायर होगी कि कुछ करना है मुझे, उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस का भाव होगा, और उनको कुछ डिज़ायर है, तो वो रजस में आता है। और जब तमस जाते हैं, तो तमस में मोस्टली इग्नोरेंस, अज्ञानता रहती है, शिथिलता रहती है, फिर पूरा जो अंधकार वर्ड का यूज होता है, अज्ञान के सिलसिले में अंधकार रहता है, और शारीरिक रूप में आलस्यपन भी रहता है। तो ये तीनों मोड से जो प्रकृति है आच्छादित है, हम लोग पे भी प्रभाव
पड़ता है, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि डुअलिटी से बाहर निकल जाओ। डुअलिटी का मतलब है कि अगर मुझे प्लेज़र हो रहा है तो मुझे पेन भी होगा, अगर मुझे सक्सेस मिल रहा है तो वो फेल्योर भी होगा। तो ये दिमाग की ऐसी अवस्था है जिसमें कि एक अवस्था में मुझे सुख की प्राप्ति होती है और दूसरी अवस्था में फिर मुझे दुख होने लगता है। अगर किसी ने हमारा बहुत मान किया है तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है, और अगर थोड़ा क्रिटिसाइज या अपमान किया तो फिर हम बहुत आपे से बाहर चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं इन डुअलिटी, जो दिमाग की जो डुअलिटी है, जो द्वंद्व है, इनसे बाहर निकलो और कोशिश करो कि जो प्योरिटी है उसके तरफ ध्यान दिया जाए। जो जो भी मोरल वैल्यूज़ है, जो लीगल एस्पेक्ट है, या जो भी हमारा दिमाग, सबसे पहले जो भी थॉट आता है वो हमारे दिमाग में आता है, सो दिमाग को ठीक किया जाए। तो इस तरह से वो अपने कर्म के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने अपने ऊपर वो फोकस किया जाए। और फिर वो बताते हैं कि फ्री फ्रॉम प्रोजेक्शंस मीन्स जो भी हम लोग अपने जीवन में जितना भी अ, सांसारिक वस्तुओं का उपार्जन करते हैं और जो भी हमारे रिलेशंस है, तो उनका कहना है कि उन उनसे तुम अटैच मत हो। और वो ऐसा मानक नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे ऐसा ये चीज़ मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मुझसे ये छीन लिया गया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो ये मानक नहीं होना चाहिए, ये पॉजेशंस जो है वो हमारा मानक नहीं होना चाहिए। तो फ्री फ्रॉम पॉजेशंस बताते हैं। और फाइनली बोलते हैं कि जो गाइडेंस है और जो थॉट है वो हमारे अंदर से मिलता है। तो अपने ऊपर पूरा विश्वास बढ़ाओ, अपने ऊपर में संतुष्टि का जो भाव है वो लाओ, और तब हमारा जो है लाइफ जो कृष्णा कॉन्शस के तरफ है वो जाएगा। तो इन सब बातों के लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ प्रभुपाद को, जिन्होंने इतने सरल ढंग से हम लोग सभी को और मुझे समझने में मदद की कि कैसे श्री कृष्ण की वाणी को डिकोड किया जाए, उनको समझा जाए। तो मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ विद द प्रेयर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।